बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 36 को लेके हाज़िर हुआ हूं। और आज का जो लेक्चर है वो है एरर्स इन एडवर्ब्स। लास्ट वीक हमने किया था एरर्स इन एडजेक्टिव, तो आज हम कर रहे हैं एरर्स इन एडवर्ब्स। ठीक है। अब बच्चों, जिस तरह हर वीडियो में जो एरर्स की मैं शुरू करता हूँ, तो उनको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात कहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने से पहले जो यूजेज ऑफ आर्टिकल या यूजेज ऑफ एडवर्ब या यूजेज ऑफ नाउन के ऊपर जो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, पहले आप उनको देखें। अब ये जो एडवर्ब की वीडियो है, अगर आप रिकॉल करें, अगर आपने मेरी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं, अगर नहीं देख रहे तो आप लेक्चर नंबर 13 लेक्चर नंबर 13 जो है उसको देखें, उसको पहले तवज्जो से सुने। उसमें सारा यूजेज है एडवर्ब्स का, कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, इनकी कितनी इकसाम हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ, और फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, मैं सिर्फ आपके साथ मुख्तसर एक बैकग्राउंड डिस्कस करूंगा कि एडवर्ब्स हम किन अल्फाज को कहते हैं। हम एडवर्ब्स बच्चों उन अल्फाज को कहते हैं जो नेचुरली वर्ब के मायने में इजाफा करते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के मायने में इजाफा करते हैं, लेकिन एडवर्ब्स वो होते हैं, देखो ना, एड वर्ब, तो नेचुरली those words that add to the meaning of a verb or add to the meaning of an adjective or add to the meaning of another adverb। कि अगर एक फ़िक्रे में कोई verb दिया गया हो, कोई adjective दिया गया हो, या पहले से कोई adverb दिया गया हो, तो उसके मायने में जो words इजाफा करते हैं उनको कहा जाता है कि ये adjectives हैं, ये adverbs हैं। अब फिर यही चीज़ मैंने जब एडवर्ब का लेक्चर दिया था, लेक्चर नंबर 13, तो आप बच्चों इस वीडियो को देखने से पहले लेक्चर नंबर 13 को ज़रूर देखें, कि वो डिटेल्ड है। ये तो सिर्फ चंद रूल्स हैं कि ये चीज़ें गलती का बायस बनती हैं, स्टूडेंट्स अक्सर ये एरर्स कर देते हैं, और उसमें भी आपको पता है कि कुछ एरर्स जो हैं वो उर्दू की वजह से होते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटरलिंगुअल एरर्स। कुछ एरर्स जो हैं वो इंग्लिश की वजह से होते हैं, जिनको बोलते हैं इंट्रालिंगुअल एरर्स। लेकिन एरर्स जो हैं वो होते ज़रूर हैं। ठीक है। हम सिर्फ उन एरर्स को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एरर्स को डिस्कस करने का कतई मतलब ये नहीं है कि आपको यूजेज आ गई। यूजेज और चीज़ है, एरर्स और चीज़ है। ठीक है। अच्छा, फिर हमने टेंसेस जब पढ़े थे तब मैंने आपको कहा था कि सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा, अगर आपको याद हो, मैंने ये जुमला बोला था कि कितने एलिमेंट्स हमने पढ़े थे एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर के, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, मैनर, रीज़न, टाइम, PMRT और MPAs। अब ये टोटल बन गए 8। मैंने आपको पढ़ाया था कि 2 को निकाल दें, सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा बाकी जो 6 के 6 एलिमेंट्स हैं एक फ़िक्रे में, उनको एडवर्ब्स कहा जाता है। इसका मतलब है जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो भी एक एडवर्ब होता है, क्योंकि वो भी किसी वर्ब के मायने में इजाफा कर रहा होता है। मतलब देखो ना, मैं कहता हूँ वो लिखता है, आप पूछते हैं क्या लिखता है, मैं कहता हूँ ख़त लिखता है, तो ख़त बेसिकली लिखने के मायने में इजाफा कर रहा। ठीक है। इसी तरह प्लेस, फिर जो एक्सटेंशंस हमने पढ़े थे, प्लेस यानी जगह, मैनर यानी अंदाज, रीज़न यानी वजह, टाइम यानी वक्त, और MPAs। अब MPAs जो थे मैंने क्या पढ़ाया था, मिड पोजीशन एडवर्ब्स। ठीक है। और ये 6 के 6, 8 में से जो 6 एलिमेंट हैं वो 6 के 6 एडवर्ब्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब है, आप इस बात से समझ आएगी कि इंग्लिश के स्ट्रक्चर में एडवर्ब्स का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। फिर हमने देखा कि एडवर्ब्स भी लफ्ज़ की शक्ल में भी आ सकते हैं, फ्रेज़ की शक्ल में भी आ सकते हैं, क्लॉज़ की शक्ल में भी आ। इसलिए बच्चों, आज आपने जो सबसे पहला काम ये करना है इस वीडियो को देखने से पहले या वीडियो को देखने के बाद, कि आपने लेक्चर नंबर 13 निकालना है और उस वीडियो को दोबारा, अगर आपने पहले देखा था दोबारा देखना है, अगर पहले नहीं देखा था फिर तो लाजमी देखना है, फिर तो आपके पास समझ लो ऑप्शन ही और कोई नहीं है। ठीक, चलें
अब हम शुरू करते हैं इसके रूल्स पे कि एरर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला एरर जो है वो MPAs के बारे में है, यानी मिड पोजीशन एडवर्ब्स। ठीक है, अब मैंने आपको पढ़ाया था कि मिड पोजीशन एडवर्ब्स हम किन को कहते हैं। बच्चों, मिड पोजीशन एडवर्ब्स मैंने आपको बताया था कि वो अल्फाज होते हैं जो वक्त की अलामत तो होते हैं लेकिन असल वक्त को ज़ाहिर नहीं करते। वक्त की अलामत तो होते हैं लेकिन असल वक्त को ज़ाहिर नहीं करते। देखो ना, असल वक्त क्या है जी, मैं 10 बजे आऊँगा तो 10 बजे असल वक्त है, मंगल को आऊँगा असल वक्त है, ठीक है, जुलाई में आऊँगा असल वक्त है, 1900 या 2022 में आऊँगा असल वक्त है, लेकिन कभी कभार आऊँगा ये असल वक्त नहीं है। अक्सर आता हूँ ये असल वक्त नहीं है। हाल ही में आया था ये असल वक्त नहीं है। ये MPAs हैं। तो वो अल्फाज जो वक्त की अलामत तो होते हैं लेकिन असल वक्त को ज़ाहिर नहीं करते, हम कहते हैं ये क्या हैं, ये MPAs हैं। तो पहला रूल ये था कि हमने पढ़ा था कि MPAs अल्फाज यानी ऑफन, यूजुअली, ऑलवेज, रिसेंटली, ग्रेजुअली, कॉन्टीन्यूसली वगैरह वगैरह, इस तरह के बेशुमार अल्फाज। अब देखो ना, ये जितने अल्फाज मैंने बोले हैं इनमें से कोई भी लफ्ज़ ऐसा नहीं है जो एग्जैक्ट टाइम को ज़ाहिर कर रहा हो। इसलिए हम कहते हैं, चूँकि ये एग्जैक्ट टाइम को ज़ाहिर नहीं कर रहे होते, हम कहते हैं कि ये MPAs हैं। रूल क्या था कि MPAs जो हैं वो एक इंग्लिश के फ़िक्रे में 3 जगहों पे आ सकते हैं। उर्दू को आपने कभी बीच में नहीं लाना। उर्दू में जहाँ मर्जियाँ हैं, जैसे मैं कहता हूँ वो अक्सर लाहौर जाता है, तो अक्सर जहाँ मर्जी आ जाए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, हमने देखना है कि ये 3 जगहों पे आ सकते हैं। पहली जगह क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान। अगर एक फ़िक्रे में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान वो आएंगे। मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, आई गो, मैं अक्सर स्कूल जाता हूँ, आई ऑफन गो टू स्कूल। ठीक है ना, आप देखो ना, आई ऑफन गो, ऑफन कहाँ है, आई और गो के दरमियान। तो इसका रूल ये है कि जो MPAs हैं ये हमेशा 2 हिस्सों के दरमियान आएंगे, इसलिए इनका नाम है मिड पोजीशन। मिड पोजीशन कहती है इनको इसलिए, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आते हैं। हाँ, अगर फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो फिर सब्जेक्ट को छोड़ दें, फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान आते हैं। ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ उसे सज़ा दी जाती है, पैसिव का फ़िक्रा, ही इज़ पनिश्ड, उसे अक्सर सज़ा दी जाती है, ही इज़ ऑफन पनिश्ड। अब देखो ना, इज़ और पनिश्ड के दरमियान आ गया, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान आ गया। और तीसरा इसका अंदाज़ था कि अगर 2 हेल्पिंग वर्ब हों, ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ उसे अक्सर सज़ा दी गई है, ही हैज़ ऑलवेज बिन ही हैज़ बिन पनिश्ड, उसे अक्सर सज़ा दी गई है, ही हैज़ ऑफन बिन पनिश्ड, हैज़ और बिन के दरमियान आ गया। ठीक है, सो अगर रूल क्या बना कि MPAs मिड पोजीशन एडवर्ब्स 3 जगहों पे आ सकते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान, नंबर 3 2 हेल्पिंग वर्ब्स के दरमियान। ठीक, अच्छा जी, मिसाल इसकी देखते हैं। ही ऑफन गोज़ टू लाहौर फॉर शॉपिंग, ही ऑफन गोज़ टू लाहौर। अब देखो इस फिक्रे में ही क्या है, सब्जेक्ट, गोज़ क्या है, वर्ब, इन दोनों के दरमियान आ गया ऑफन, यानी मीन्स वो अक्सर लाहौर शॉपिंग के लिए जाता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान क्या आ गया, ऑफन। हम ये नहीं कह सकते ही गोज़ टू लाहौर फॉर शॉपिंग ऑफन, गलत, ही ऑफन गोज़ टू लाहौर फॉर शॉपिंग। ठीक, दूसरा, ही हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी, उसने हमेशा मेरी मदद की है, यानी ही हैज़, देखो ना, उसने मेरी मदद की है, प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज़ हेल्प्ड मी, उसने हमेशा मेरी मदद की है, ही हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी, उसने हमेशा मेरी मदद की है, ही हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी। तीसरी मिसाल देख लेते हैं। ही हैज़ ऑफन बिन कमिंग हियर इन हिज चाइल्डहुड, यानी वो अपने बचपन में यहाँ अक्सर आता रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ही हैज़ ऑफन बिन, तो फिर देखो हैज़ और बिन के दरमियान आ गया, हैज़ और बिन के दरमियान आ गया, ही हैज़ ऑफन बिन कमिंग हियर इन हिज चाइल्डहुड। एक और मिसाल दे देते हैं। ही विल यूजली बी पनिश्ड, उसे अक्सर, यूजली अक्सर, ही विल यूजली बी पनिश्ड
फॉर हिज मिसडीड्स, यानी उसको अपने गलत कामों की वजह से अक्सर सज़ा दी जाएगी। ही विल यूजली बी पनिश्ड, या अमूमन सज़ा दी जाएगी, पनिश्ड फॉर हिज मिसडीड्स। ठीक, ये तो था बच्चों रूल नंबर 1। अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 ये है कि एडवर्ब जो है वो हमेशा 3 चीज़ों के मायने में इजाफा करता है। नंबर 1 क्या बताया? वर्ब के मायने में। नंबर 2 किसी एडजेक्टिव के मायने में। नंबर 3 किसी एडवर्ब के मायने में। फिर सुन लें, 3 चीज़ों के मायने में इजाफा करता है। नंबर 1 किसी वर्ब के मायने में। नंबर 2 किसी एडजेक्टिव के मायने, एडजेक्टिव का काम है किसी नाउन के मायने में इजाफा करना, तो उसके मायने में जो इजाफा करेगा वो क्या होगा? वो भी एडवर्ब होगा। और अगर फ़िक्रे में पहले से एडवर्ब मौजूद है तो उसके मायने में इजाफा भी कौन करता है? उसके मायने में इजाफा भी एडवर्ब ही करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझ आएगी। बिलाल वॉज वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब देखो ना, बिलाल वॉज वॉकिंग, चल रहा था, वर्ब। अब कैसे चल रहा था? स्लोली। तो स्लोली उसका क्या हुआ? अंदाज हुआ। लेकिन स्लोली किसके मीनिंग? स्लोली क्या? चल रहा था। क्या कुदरती सवाल होता है? आपको पहले दिन पढ़ाया था, पहले 3 लेक्चर्स में, कि कुदरती सवाल किसी भी चीज़ का क्या होता है? क्या। देखो ना, वो खा रहा है, क्या खा रहा है? ठीक है, चीज़ बताई जाएगी। ठीक है, सो बिलाल वॉज वॉकिंग स्लोली। ठीक है, वो चल रहा था। ठीक है, क्या चल रहा था? आहिस्ता। इट मीन्स कैसे चल रहा था, अंदाज कैसा था उसका। ठीक, टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अख्तर इज अ वेरी क्लेवर मैन। अब देखो इसमें एडवर्ब क्या है? इसमें एडवर्ब आया है वेरी। एडवर्ब क्या है? वेरी। अब वेरी किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? वेरी मीनिंग इजाफा कर रहा है क्लेवर के। अब क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि वो किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? वो मैन के। देखो ना, अगर आप वेरी को हटा दें तो आप कहेंगे अख्तर इज़ अ क्लेवर मैन, कि अख्तर एक चालाक शख्स है या ज़हीन शख्स है। क्लेवर ज़रूरी नहीं होता कि नेगेटिव सेंस में यूज़ हो, क्लेवर पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ होता है, कि अख्तर इज़ अ क्लेवर मैन। अब मैंने क्लेवर को और मज़ीद बढ़ाना हुआ बात को, तो मैं क्या कहूँगा? यार वो चालाक है। वो कहता नहीं यार वो बहुत चालाक है। तो मैंने कहा अख्तर इज़ अ वेरी क्लेवर मैन। तो वेरी इधर क्या हुआ? वेरी इधर एडवर्ब हुआ, जिसने एडजेक्टिव के मायने में इजाफा किया। ठीक, तीसरी मिसाल देखें। तारिक वॉज रनिंग वेरी फास्ट व्हेन ही सॉ हिम, कि तारिक भाग रहा था, फिर भाग रहा था। अमल कैसे भाग रहा था? कहता है वेरी फास्ट। अब वेरी ने यहाँ मुझे बताएं, ध्यान से सोचें, ध्यान से सुने, खुद अपने आप से सवाल करें। वेरी ने यहाँ रनिंग के मीनिंग में इजाफा किया है कि फास्ट के मीनिंग में इजाफा किया? तो बच्चों जवाब आया फास्ट के मीनिंग में। देखो ना, रनिंग व्हाट? फास्ट। कैसे भाग रहा था? तेज। कैसा तेज? बहुत तेज। ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट। देखो ना, ही वॉज रनिंग फास्ट, तो यहाँ फास्ट एडवर्ब है। ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट, तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब। लेकिन वेरी कैसा एडवर्ब है? ऐसा एडवर्ब जो ऑलरेडी पहले से मौजूद एक एडवर्ब के मायने में इजाफा कर रहा है। तो बच्चों रूल नंबर 2 क्या हुआ? रूल नंबर 2 ये हुआ कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो 3 चीज़ों के मायने में इजाफा करते हैं। नंबर 1 किसी वर्ब के मायने में इजाफा करते हैं, कोई एक्शन हो रहा हो तो उसके मायने में इजाफा करेंगे। नंबर 2 किसी एडजेक्टिव के मायने में, सो मीन्स एडजेक्टिव के मायने में इजाफा एडजेक्टिव नहीं करेगा, एडजेक्टिव के मायने में इजाफा एडवर्ब करेगा। हाँ, नंबर 3 एडवर्ब, एडवर्ब के मायने में इजाफा एडजेक्टिव नहीं करेगा, एडवर्ब के मायने में इजाफा एडवर्ब ही करेगा। ठीक, चलें जी। उसके बाद आ जाते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 जो है ये इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि ये अक्सर पेपर में आता है और स्टूडेंट गलती करते हैं। हम 2 लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बहुत के लिए, एक वेरी, एक मच। कभी इकट्ठा भी बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच। वेरी भी आ गया, मच भी आ गया। ठीक है, उसमें वजह क्या है? वेरी भी एडवर्ब है, मच भी एडवर्ब है। तो मच के मायने में इजाफा, यानी एक एडवर्ब के मायने में इजाफा एक और एडवर्ब ने कर दिया, तो हम कह देते हैं थैंक यू वेरी मच। यानी मीन्स हम कभी नहीं कहेंगे थैंक यू मच,
नो, थैंक यू वेरी मच, यानी हम डबल एडवर्ब यूज़ करते हैं वहाँ, ठीक। अच्छा जी, वेरी जो है इसको जब हम यूज़ करते हैं वो कहता है ये भी एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल जब हो तो वो एडजेक्टिव फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए। और अगर सेकंड डिग्री में हो तो कहता है फिर वेरी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मच इस्तेमाल करना चाहिए। तो रूल क्या हुआ कि वेरी एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के मायने में इजाफा करता है जब वो फर्स्ट डिग्री में हो। और आपने पढ़ा था 3 डिग्री एडजेक्टिव की, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, भी पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा है। तो फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव हो और बहुत लगाना हो तो क्या लगाएंगे? वेरी। वो अच्छा है, इज़ गुड, बहुत अच्छा है, इज़ वेरी गुड, तो वेरी लगाएंगे। लेकिन अगर सेकंड डिग्री लगी हो और लफ्ज़ बहुत लगाना हो तो हम क्या लगाएंगे? मच। मैं कहूँगा वो बेहतर है, ही इज़ बेटर, वो आज अब बेहतर है, ही इज़ बेटर नाउ, वो बहुत बेहतर है, ही इज़ मच बेटर नाउ। ये नहीं कहूँगा ही इज़ वेरी बेटर नाउ। तो याद रखें रूल क्या हुआ कि फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव के साथ बहुत का लफ्ज़ लगाना हो तो वेरी लगेगा, सेकंड डिग्री एडजेक्टिव के साथ बहुत का लफ्ज़ लगाना हो तो मच लगेगा, ठीक। चलिए, ये था बच्चों, इसकी मैं एग्जाम्पल पढ़ता हूँ। ही इज़ वेरी वीक इन इंग्लिश, ही इज़ वेरी वीक इन इंग्लिश, कि वो इंग्लिश में बहुत कमज़ोर है। तो इसमें एडजेक्टिव क्या आया? वीक। कौन सी डिग्री आई? फर्स्ट डिग्री। इसके मीनिंग में इजाफा किसने किया? वेरी ने। ही इज़ वेरी वीक, बहुत वीक है। तो वीक चूँकि फर्स्ट डिग्री थी, फर्स्ट डिग्री के मायने में इजाफा हमेशा कौन करेगा? हमेशा वेरी करेगा। एक और मिसाल, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, आई एम वेरी हैप्पी। हैप्पी फिर क्या हुआ? एडजेक्टिव। आपको बताया था जो हालतें बयान करते हैं वो सारे एडजेक्टिव होते हैं। मैं खुश हूँ, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है। आई एम हैप्पी, ठीक है। तो आई एम वेरी हैप्पी, तो वेरी देखो ना, हैप्पी फिर कौन सी डिग्री है? फर्स्ट डिग्री। किसने इजाफा किया? वेरी ने। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ मच बेटर नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट, ही इज़ मच बेटर नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट, के इलाज के बाद अब वो काफ़ी बेहतर है। ही इज़ मच बेटर नाउ, मच बेटर, मच बेटर, बेटर सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री के साथ क्या लगा? अब यहाँ मैं को कह दे ही इज़ वेरी बेटर नाउ, ये पेपर में आते हैं अक्सर, ये अक्सर BA लेवल पे, इंटर लेवल पे कॉमन एरर्स में पूछे जाते हैं कि ही इज़, BS वालों को पूछे जाते हैं ही इज़ वेरी बेटर नाउ, नो ही इज़ मच बेटर नाउ, ठीक। एक और एग्जांपल, ही इज़ मच मोर इंटेलिजेंट दैन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा लायक है, ज़हीन है, तो हम क्या कहेंगे? ही इज़ मच मोर इंटेलिजेंट। देखो ना, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट सेकंड डिग्री, ही इज़ मच मोर इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा, तो मच मोर इंटेलिजेंट कह सकते हैं, वेरी मोर इंटेलिजेंट नहीं। तो रूल बच्चों क्या बना? रूल फिर ये बना, सिंपल रूल है कि फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव के साथ बहुत की सूरत में वेरी लगेगा और सेकंड डिग्री एडजेक्टिव के साथ बहुत की सूरत में मच लगेगा, ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 इसी से मिलता जुलता रूल है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये फिर वो एरर है जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं और पेपर में होता भी है ये एरर। वो क्या है? वर्ब की ING फॉर्म, वर्ब की ING फॉर्म अगर लगी हो लेकिन वो एडजेक्टिव हो, जैसे मैं कहता हूँ दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग मूवी, तो ये इंटरेस्टिंग वर्ड जो है ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ये मूवी के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। कैसी मूवी है? बड़ी इंटरेस्टिंग। अगर ING फॉर्म लगी हो और उसके साथ बहुत का लफ्ज़ लगाना हो तो क्या लगाएंगे? वेरी। लेकिन अगर वही एडजेक्टिव ING से ना मिलके बना हो, ED से मिलके बना हो, इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, अब मैं इसके साथ बहुत लगाना है तो मैं क्या कहूँगा? आई एम वेरी इंटरेस्टेड? नो, आई एम मच इंटरेस्टेड। अब इंटरेस्टेड होना मेरा अमल नहीं है, ये मेरी हालत है, और हालतें हमेशा एडजेक्टिव्स बयान करते हैं, ये आपको बार बार बता चुका हूँ। तो इंटरेस्टिंग होगा तो वेरी लगेगा, इंटरेस्टेड होगा तो मच लगेगा। लेकिन अब ध्यान से सुनना, इसमें एक्सेप्शंस हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि फीलिंग वाले जो अल्फाज हैं, इंग्लिश यूजेज है ना, हम तो अंग्रेज को फॉलो कर रहे हैं कि फीलिंग वाले कुछ अल्फाज हैं, मसलन प्लीज्ड, पेन्ड, यानी खुशी वाले भी हैं, गमी वाले भी। मैं बहुत प्लीज, आई एम वेरी प्लीज्ड, गलत, आई एम वेरी प्लीज्ड, सही।
अब प्लीज्ड ईडी पे ख़त्म हो रहे हैं, प्लीज्ड। इसी तरह पेन्ड, पेन्ड दुखी होना। इसी तरह डिलाइटेड फिर मीन्स खुश होना, ठीक है। इसी तरह ग्रीव्ड दुखी होना। तो 2 लफ्ज़ खुशी के मैंने बोले, 2 लफ्ज़ इस तरह के मिलते जुलते अल्फाज। अब ये अल्फाज चाहे ईडी पे ख़त्म हो रहे हों, इनके साथ बहुत की सूरत में मच नहीं लगता, मच नहीं लगता, वेरी लगता है। रूल क्या है कि आईएनजी एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ हो तो वेरी, कोई ऐसा वर्ड हो जो आईएनजी वाला हो, आईएनजी पे ख़त्म हो रहा हो एडजेक्टिव, उसके साथ बहुत की सूरत में वेरी लगेगा। ईडी पे ख़त्म हो रहा हो एडजेक्टिव, तो वो किस पे ख़त्म होगा, उसके साथ क्या लगेगा, मच लगेगा। लेकिन ये जो अल्फाज हैं जो फीलिंग्स को ज़ाहिर करते हैं, चाहे वो खुशी की हो चाहे वो गम की हो, और वो ईडी पर ही ख़त्म क्यों ना हो रहे हों, हम उनके साथ वेरी लगाएंगे। तो ये क्या हो गए, ये हो गए एक्सेप्शंस। और इस तरह के एक्सेप्शंस पेपर में आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि स्टूडेंट तो रट्टा लगा लेते हैं ना कि आईएनजी के साथ वेरी लगा दो, ईडी के साथ मच लगा दो, और वो आंखें बंद करके वो फॉलो करते हैं, देखते नहीं हैं कि ये लफ्ज़, मसलन देखो ना, आई एम वेरी इंटरेस्टेड, नो आई एम मच इंटरेस्टेड, लेकिन आई एम मच डिलाइटेड, नो आई एम वेरी डिलाइटेड। देखो ना, अभी एक लफ्ज़ के साथ हमने वेरी लगाया तो गलत हो गया, और एक के साथ मच लगाया तो गलत हो गया। हालांकि दोनों लफ्ज़ ईडी पे ख़त्म हो रहे हैं। इंटरेस्टेड बोला तो हमने कहा मच लगाएं, डिलाइटेड बोला हमने कहा वेरी लगाएं, तो ये वेरी एक्सेप्शन हो गया, ठीक है बच्चों। मिसाल देखें, मैं मिसाल से समझाता हूँ आपको। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है ना। अब देखो ना, आईएनजी लगा, ये बहुत दिलचस्प किताब है, तो इंटरेस्टिंग। ही वॉज मच इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट मूवी, ही वॉज मच, उसको बहुत शौक था। ही वॉज मच इंटरेस्टेड, अब देखो ना, इंटरेस्टेड जो है वो अमल नहीं है, वो उसकी कैफियत है, हालत है। वो बहुत इंटरेस्टेड था, उसको बहुत शौक था। शौक होना अमल नहीं है, कैफियत है, हालत है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ही वॉज मच इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट मूवी, ठीक। एक और मिसाल देखें, ही वॉज मच फ्राइटन्ड, वो बहुत खौफजदा था। ही वॉज मच फ्राइटन्ड ऑन सीइंग दैट सीन, कि वो सीन देख के, मंजर देख के वो खौफजदा हो गया। ही वॉज मच फ्राइटन्ड। लेकिन अब आगे एक्सेप्शन, आमिर वॉज वेरी प्लीज्ड, अब ये एक्सेप्शन आ गया। आमिर वॉज वेरी प्लीज्ड, इधर नहीं कहना मच प्लीज्ड। अब ये वो जगह है जहाँ बच्चों से हम गलती एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे जो हैं यहाँ गलती कर लेते हैं, ठीक। या आई वॉज वेरी ग्रीव्ड टू हेयर दैट सैड न्यूज़, कि मैं बड़ा दुखी हुआ, वो सैड न्यूज़ सुन के मैं बहुत दुखी हुआ। आई वॉज मच ग्रीव्ड, के वेरी ग्रीव्ड, वेरी ग्रीव्ड। लगता है कि इधर मच आना चाहिए, नो। ईडी के साथ रूल क्या हुआ, आईएनजी के साथ वेरी लगाओ, बहुत की सूरत में ईडी के साथ मच लगाओ, ये हो गया जनरल रूल। एक्सेप्शन क्या हो गया कि फीलिंग वाले जो अल्फाज हैं, मसलन खुश होना, परेशान होना, गमगीन होना, और ये चंद अल्फाज हैं, ये कोई सैकड़ों नहीं है, चंद अल्फाज हैं, एक्सेप्शनल यूजेज है ना। देखो मैंने आपको कहा था इंग्लिश में जहाँ रूल होता है वहीं पर एक्सेप्शन होता है, तो वो एक्सेप्शनल रूल है, इसलिए हमें उसको याद रखना पड़ता है, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रूल आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। रूल क्या है कि जब हम किसी वर्ड के साथ, किसी एडजेक्टिव के साथ, यानी एक एडजेक्टिव दिया गया, हमने उसके साथ एल वाई लगा दें तो वो एडवर्ब बन जाता है। मतलब ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव ब्यूटीफुली, सैड सैडली, नाइस नाइसली, ठीक है, क्विक क्विकली। अब ये जितने लफ्ज़ मैं लगाता जा रहा हूँ इनके साथ, ये इनके साथ ये क्या बनते जा रहे हैं, ठीक है, ये एडवर्ब बनते, यानी क्विक एडजेक्टिव, क्विकली, ठीक है। लेकिन एक तो ये याद रख रही है, मैंने तब भी आपको पढ़ाया था, लेक्चर नंबर में है 9 या 10 में जब एडजेक्टिव पढ़ाया था, कि कई अल्फाज ऐसे होते हैं वो एडजेक्टिव ही ऐसे होते हैं, मसलन उनका चेंज नहीं होता। मसलन सॉरी एडवर्ब में पढ़ाया था लेक्चर नंबर 13 में, कि फास्ट जो है, मतलब मैं कहूँगा ही इज़ रनिंग फास्ट एंड ही इज़ माई फास्ट फ्रेंड। एक जगह फास्ट एडजेक्टिव है, ही इज़ माई फास्ट फ्रेंड, मेरा गहरा दोस्त है, यहाँ फास्ट एडजेक्टिव है, लेकिन ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट। अब ये नहीं कहेंगे यहाँ एल वाई लगा दो, वहाँ वो यूजेज है कि फास्ट एडजेक्टिव भी है, फास्ट एडवर्ब भी है। लेकिन जनरल रूल क्या है
कि एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगा दें तो वो क्या बन जाता है, वो एडवर्ब बन जाता है। इसी तरह का एक और रूल है कि अगर फ़र्ज़ करें नाउन है एक लफ्ज़ और उसके साथ एल वाई लगा दें, यानी मैथ का आप रूल समझ लें, मैथ का फार्मूला समझ लें कि नाउन प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडजेक्टिव। लव, नाउन लवली, एडजेक्टिव, ठीक है। मसलन माइजर, माइजर किसको कहते हैं, कंजूस। माइजर, माइजरली, माइजर, माइजरली। फ्रेंड, नाउन फ्रेंडली, एडजेक्टिव। अब फ़र्ज़ कर लें कि एक फ़िक्रे में एडजेक्टिव ही ऐसा है जो एल वाई पे ख़त्म हो रहा है, एडजेक्टिव ही ऐसा है जो किस पे ख़त्म हो रहा है, एल वाई पे ख़त्म हो रहा है, और अब आपने उसके साथ लगाना है, उसको चेंज करना है इनटू एडवर्ब। तो कैसे करेंगे, यानी अब है वो एडजेक्टिव और एल वाई पे ख़त्म हो रहा है तो उसके साथ एक और एल वाई लगा देंगे। मसलन में मतलब देखो ना, लफ्ज़ है लवली, लवली इज़ नॉट एडवर्ब, इट इज़ एडजेक्टिव। अब लवली, शी सैंग लवली, अब लवली को एक और लवली ली करेंगे, एक और एल वाई लगाएंगे, नो। फिर क्या करेंगे, रूल ये कहता है कि अगर एक फ़िक्र में फिर रूल सुने मैं रूल दोबारा, क्योंकि मुश्किल रूल्स हैं ये, वो एरर देखो, ये बता रहा हूँ ना, रूल्स वो थे, ये एरर्स हैं कि गलती कहाँ होती है, गलती यहाँ होती है। अगर एक फ़िक्रे में किसी एडजेक्टिव दिया गया हो जनरली, उसके साथ हम एल वाई लगा दें तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब। मैंने अभी मिसाल दी आपके सामने कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, ठीक है। इसी तरह बेशुमार अल्फाज हैं, सैड, सैडली, नाइस, नाइसली, क्विक, क्विकली, ठीक है। तो उसको साथ एल वाई लगा वो एडवर्ब बन गया। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें वो लफ्ज़ ही एडवर्ब, जो एडजेक्टिव है वही एल वाई पे ख़त्म हो रहा हो। अब कौन से एडजेक्टिव हैं जो एल वाई पे ख़त्म होते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनमें नाउन के साथ एल वाई लगता है और वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे मैंने मिसाल दी लवली, लवली जो है मैंने अभी मिसाल दी फ्रेंडली, फ्रेंडली इज़ एन एडजेक्टिव। अब इसको अगर एडवर्ब बनाना हो तो हम नहीं बना सकते, तो फिर उसका रूल ये दिया गया कि उसके साथ एक फ्रेज़ लगाया जाएगा, इन अ, बीच में वो एडजेक्टिव आएगा और मैनर। मसलन इन, मतलब लवली का एडवर्ब क्या होगा, लवली का एडवर्ब होगा इन अ लवली मैनर। माइजर का एडवर्ब क्या होगा, इन अ माइजरली मैनर, ठीक है। इसी तरह फ्रेंडली का एडवर्ब क्या होगा, इन अ फ्रेंडली मैनर। समझ आ गई। तो इनके साथ तो रूल बना कि अगर इनको हमने एडवर्ब बनाना हो तो हमें फ्रेज़ लगाना पड़ेगा इन अ, बीच में एडजेक्टिव एल वाई वाला और उसके साथ मैनर। अब इसकी मैं मिसाल आपके सामने देता हूँ। ही ट्रीटेड मी माइजरली, माइजरली तो कंजूस, ही ट्रीटेड मी माइजरली, ही ट्रीटेड मी माइजर। अब माइजरली एडजेक्टिव है तो हमने बनाना एडवर्ब, क्योंकि ट्रीटेड है वर्ब है, वर्ब के मीनिंग में इजाफा एडवर्ब ने करना है। हम कहेंगे ही ट्रीटेड मी इन अ माइजरली मैनर, ठीक। एक और मिसाल देखें, ही बिहेव्ड विद मी फ्रेंडली, उसने बिहेव फिर वर्ब, वर्ब के मीनिंग में इजाफा वर्ब ने करना है, और लफ्ज़ आ रहा है फ्रेंडली, फ्रेंडली एडजेक्टिव है, गलत हो गया। हम क्या कहेंगे, ही बिहेव्ड विद मी इन अ फ्रेंडली मैनर, ही बिहेव्ड विद मी इन अ फ्रेंडली मैनर, ठीक। इसी तरह बच्चों रूल नंबर 6, ये आसान रूल है, कोई मुश्किल नहीं है। उर्दू का जो लफ्ज़ है ना बमुश्किल, इसके लिए इंग्लिश में हम लफ्ज़ लगाते हैं हार्डली या स्कैर्सली, हार्डली या स्कैर्सली। दोनों लफ्ज़ों का मीनिंग एक है, सिनोनिम्स है, यूजेज में फ़र्क है। कहते हैं हार्डली जो है वो डिग्री को ज़ाहिर करता है। किसको ज़ाहिर करता है, डिग्री, यानी किस एक्सटेंट तक है। जबकि स्केर्सली जो है ये क्वांटिटी को ज़ाहिर करता है, कितनी मिकदार में है। हार्डली डिग्री यानी शिद्दत को ज़ाहिर करता है, और स्केर्सली क्वांटिटी यानी तादाद या मिकदार को ज़ाहिर करता है। इसकी मिसाल से आपको समझ आएगी। मसलन आई हार्डली सी हाउ आई कैन फिनिश दिस वर्क, आई हार्डली सी, अब देखो ना हार्डली एडवर्ब है, सी हाउ आई कैन फिनिश दिस वर्क।
यानी मुझे तो मुश्किल समझ नहीं आ रही कि मैं ये वर्क कैसे ख़त्म करूँगा, यानी मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, ये मतलब है इसका। एक और दूसरी मिसाल देखें, आई हैव स्केर्सली इनफ मनी, मेरे पास बमुश्किल से इतने पैसे हैं फॉर माई ओन नीड्स, कि मैं अपनी ज़रूरत पूरी कर सकूँ। अब देखो, आई हैव स्केर्सली इनफ मनी, अब स्केर्सली इनफ मनी कि मेरे पास बमुश्किल इतने पैसे हैं कि मैं क्या कर सकूं। अब देखो ना, यहाँ नाउन है इनफ मनी, इनफ क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा भी क्या करता है, एडवर्ब। तो आई हैव अगर मैं कहूँ आई हैव इनफ मनी, इधर मैं कह रहा हूँ मेरे पास बमुश्किल इतने पैसे हैं। यार बड़ी कोई मुझे कहता है पैसे, ये मैं कहता मेरे पास खुद बड़ी मुश्किल से हैं, तो मैं नहीं कहूँगा आई एम हार्डली सम मनी या इनफ मनी, नो, आई हैव स्केर्सली इनफ मनी फॉर माई ओन नीड्स, यानी अपने लिए तो काफ़ी हैं लेकिन मुश्किल से काफ़ी, यानी पूरे पूरे हैं, जिसका मतलब ये है। ठीक, उसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं इसके लास्ट रूल पे। लास्ट रूल जो है इसका वो ये है कि एडजेक्टिव जो है कभी कभी वो एडवर्ब की जगह इस्तेमाल हो सकता है या वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव उसकी जगह इस्तेमाल हो सकता है या उसके तौर पे इस्तेमाल हो सकता है वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन कब हो सकता है, यानी वर्ब के मीनिंग में इजाफा किसने करना है, एडवर्ब ने। कहता है कभी कभी एडजेक्टिव भी कर सकता है लेकिन सिर्फ एक ही सूरत में, अगर वो कंपैरिजन के तौर पे यूज़ हो, यानी वहाँ कंपैरिजन, हम कंपैरिजन के लिए डिग्रीज लगाते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ये बिल्कुल वैसे ही डिग्रीज लगती है, यानी वो वहाँ एडवर्ब एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है या एडजेक्टिव एडवर्ब का काम कर रहा होता है, वाइस वर्सा, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, मसलन ही कैन स्विम बेटर देन अख्तर, ही कैन स्विम, स्विम तैर सकता है, वर्ब ही कैन स्विम बेटर, बेटर कौन सी डिग्री है, सेकंड डिग्री एडजेक्टिव की। इसका मतलब है ये मैंने लेक्चर नंबर 13 में भी आपको बताया था कि एडजेक्टिव्स जो हैं उनकी भी डिग्रीज़ होती हैं, एडवर्ब की, सॉरी एडवर्ब्स की भी डिग्रीज़ होती हैं एडजेक्टिव की तरह। एक्चुअली उनकी डिग्रीज़ नहीं होती, वो एडजेक्टिव का काम कर रहे होते हैं, एडजेक्टिव उनकी जगह आ रहा होता है, उनका मुतबादल के तौर पे आ रहा होता है। और ये भी चीज़ मैंने आपको बहुत लेक्चर्स में पढ़ाई है कि इंग्लिश में एक पार्ट ऑफ स्पीच मुख्तलिफ रोल प्ले करता है। ठीक, तो ही कैन स्विम बेटर दैन अख्तर, ठीक, या ही कैन रन फास्टर दैन हिज ब्रदर, ही कैन रन फास्टर, फास्ट नहीं फास्टर, दैन हिज ब्रदर। देखो मुआजना हो रहा है कि वो अपने भाई से ज़्यादा तेज़, मुआजना हो रहा है, फास्टर। रूल ये बना कि जब हम वर्ब को एज ए कंपैरिजन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ हम एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली एडवर्ब का काम कर रहा होगा, इसलिए हम कहेंगे ये एडवर्ब के तौर पे है ये एडजेक्टिव। देखो ना, बेटर सेकंड डिग्री एडजेक्टिव की, लेकिन काम किसका कर रहा है, एडवर्ब का। तो मिसल ही कैन स्विम बेटर देन अख्तर या ही कैन रन फास्टर देन हिज ब्रदर। ठीक, सो बच्चों ये इसके 7 रूल्स थे, ये 7 एरर्स थे, यूजेज नहीं थे। यूजेज वो हैं जो आपको पीछे पढ़ाए जा चुके हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगले वीक हम इंशाल्लाह बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक लेके हाज़िर होंगे और वो टॉपिक होगा यूजेज या एरर्स इन आर्टिकल। एरर्स इन आर्टिकल का मतलब है यूजेज ऑफ आर्टिकल, लेकिन देखना तो ये नहीं कि इसमें ये गलती हो सकती है, ये गलती हो सकती, आप समझ लें कि वो आपकी रिवीजन हो रही। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप इन लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे, आपको समझ आ रही होगी। इसी तरह फॉलो करते रहें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।